पिछले सप्ताह तक अरहर की बेहतर फसल की आस लगाया अन्नदाताओं की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अरहर की फसलों में इल्ली का प्रकोप है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अरहर की फसल नष्ट हो रही है। अरहर की फसल में इल्ली का प्रकोप, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी, अन्नदाताओं की उम्मीद पर फिरा पानी, बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही अरहर की फसल। हटा ब्लॉक के कई गांव में सैकड़ों हेक्टेयर रकबे में खड़ी अरहर की फसलों में इल्लियों का प्रकोप है। किसानों की माने तो एक पेड़ में 20 से 30 की संख्या में इल्लियां लगी है, जो पौधे के फूल और फलियों को नष्ट कर रही है। साधन संपन्न किसान कीटनाशक दवाएं भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं दिख रहा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी अंचल के किसान महंगी कीटनाशक दवाएं नहीं खरीद पा रहे और मजबूरन अपने हाथों से अरहर के पेड़ों में लगी इल्लियां निकाल रहे हैं। हमारे फसलन में अरहर में बहुत ज़्यादा इल्ली लगी है। ठंड नहीं पड़ रही, सो कुछ नहीं मिल रहा हुआ। कब से लगी इल्ली? 8-10 दिन हो गए। इससे पहले ठीक थी फसल? हाँ। फिर कैसे निपट रहे आप लोग इल्ली से? अब कौन दवाई भी नहीं मिल रही, जिन्हें कछु पैसे दाम की भी दिक्कत हो रही है। एक पेड़ में कितनी इल्लियां लगी? 20-25 टोल है। कितना नुकसान कर रही है? तो फलियाँ पूरी खा जा रही। ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो गिर जाएगी इल्ली। हाँ। आपने इसमें किसी वैज्ञानिक से या सलाह नहीं ली कार्यालय जाकर? सो कुछ नहीं हो रहा, दवाई दे रहे हैं, सो में कौन मार रही। उप तहसील मड़िया 2 में करीब 40% कृषि रकबे में किसानों द्वारा अरहर की फसल इस बार बोई गई थी। दिवाली तक सभी जगह फसलें अच्छी थी और किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद भी थी, लेकिन इल्ली के प्रकोप ने अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ा दी और किसान अब मायूस दिखाई दे रहे हैं। अरहर में इल्ली लगी है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है। कब से लग रही है इल्ली? वो पहले भी लगी थी, उसमें दवाई डाली, फिर की दवाई डाली तो भी नहीं है। एक पेड़ में औसतन कितनी इल्लियां लग रही? एक पेड़ में करीबन 30 के करीब इल्ली है। कैसे निपट रहे आप लोग इससे? कैसे अब निपटवे के लिए कहा है, दवाई ला रहे हैं बाजार से, वो डाल रहे हैं। तो उससे ठीक हो जाएगी इल्ली? हो जाएगी तो ठीक है ना, फिर मान लो बदल परेशान कर रहे हैं, इससे वो दवाई पर वो खत्म हो जाता है। बहरहाल खेतों में किसान अरहर की फसल को इल्लियों से बचाने के लिए जतन कर रहे हैं। किसानों की माने तो अधिक ठंड से इल्ली का प्रकोप कम होगा। यदि जल्द ही अच्छी ठंड शुरू नहीं हुई तो अरहर की फसल और अधिक प्रभावित हो सकती है।